Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. तो हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है हमारे आज के इस साधु संग ऑनलाइन सत्र में, जहाँ पे हम लोग आज देखेंगे तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय का श्लोक नंबर 7 देखेंगे हम लोग। तो आइए हम लोग प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ओके, तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं 3:21-7 तीसरा स्कंद 21वां अध्याय, कन्वर्सेशन बिटवीन मनु एंड कर्दमा। बराबर है मनु एंड कर्दमा। ओके, हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। ततः समाधियुक्तेन क्रिया योगेन कर्दमः संप्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्नवरदाशुषम्। ततः समाधियुक्तेन क्रिया योगेन कर्दमः संप्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्नवरदाशुषम्। हम लोग इसका अनुवाद, ट्रांसलेशन और पकपट वाइज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। During that period of penance, the sage Kardama, by worship through devotional service in trance, propitiated the personality of Godhead, who is the quick bestower of all blessings upon those who flee to him for protection. तो इसका तात्पर्य थोड़ा लंबा है, हम लोग कुछ लाइन पढ़ते हैं और फिर हम लोग आगे चर्चा करते हुए इसको देखते चलते हैं हम लोग। मैं एक बार इसका हिंदी में इसका अनुवाद पढ़ लेता हूँ। 7वें श्लोक का। समाधि काल में कर्दम मुनि ने अपने भक्ति द्वारा शरणागतों को समस्त वर देने वाले श्री भगवान की आराधना की। तो तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ पर ध्यान की महत्ता का वर्णन है। कर्दम मुनि ने श्री भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए 10,000 वर्षों तक योग ध्यान का अभ्यास किया। अतः कोई चाहे योग का अभ्यास करे या चिंतन करे और ईश्वर की खोज करे, इन प्रयासों में भक्ति की प्रक्रिया मिली रहती है। बिना भक्ति के कुछ भी पूर्ण नहीं। सिद्धि तथा साक्षात्कार का लक्ष्य श्री भगवान है। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण भक्ति में निरंतर संलग्न रहता है वह सर्वोच्च योगी है। श्री भगवान हरि अपने शरणागत भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। वास्तविक सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्री भगवान हरि या श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित होना होता है। भक्ति अथवा कृष्ण भावनामृत में मग्न रहना प्रत्यक्ष
विधि है और अन्य सभी विधियां अप्रत्यक्ष है। इस कली काल में प्रत्यक्ष विधि है इस कली काल में प्रत्यक्ष विधि अप्रत्यक्ष विधि से अधिक सहज है, क्योंकि मनुष्य की आयु कम है, उनकी बुद्धि कमजोर है, वे गरीब हैं और अनेक कठिनाइयों से ग्रस्त रहते हैं। अतः भगवान चैतन्य ने जो सबसे बड़ा वरदान दिया है वह यह है कि आत्मजीवन में सिद्धि प्राप्त करने के लिए ईश्वर के पवित्र नाम का स्मरण ही पर्याप्त है। तो आगे और है वो हम लोग चर्चा करते हुए समझने का प्रयास करते हैं। आइए हम लोग गुरुजनों का, प्रभुपाद जी का, पूर्वजाचार्यों का हम लोग उनका आशीर्वाद लेते हुए, सभी उपस्थित भक्तों का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग आगे इसके पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुण षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनं रघुजो श्री जीव गोपालको। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तो वेद विदो चाहम्। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है हमारे आज के इस प्रातःकालीन सत्र में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब जो मैत्रेय मुनि हैं विदुर जी को बता रहे हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा था कि जो आपने जो पुत्री है देवाहुति उनके बारे में चर्चा किया तो उनके बारे में बताओ। तो फिर जब उनका जब चर्चा निकलता है फिर बताते हैं कि कर्दम मुनि उनके पति थे और उन्होंने पिछले श्लोक में देखा था कि 10,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या करी थी उन्होंने। तो आज के श्लोक में वो आगे क्या बता रहे हैं कि उस समाधि युक्त होके उन्होंने क्रिया योगे न, जो कर्दम मुनि थे वो क्रिया योग करते हुए उन्होंने जो है भगवान को प्रसन्न किया। संप्रपेदे हरिम, उन्होंने भगवान की सेवा की और उनको प्रसन्न किया। और वो कैसे हैं उनका भी गुण बताया जा रहा है कि प्रपन्न वरदाशुषम, यानी वो बहुत जो है वो वर देने वाले हैं जो उनकी शरण में आते हैं, रक्षा के लिए उनके शरण में आते हैं, वो तुरंत उनको वर देते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दो चीज है। एक यहाँ पे जो कर्दम मुनि हैं वो उन्होंने समाधि जैसा हमने देखा कि 10,000 वर्ष तक तपस्या करे थे। तो हम देखते हैं कि जो युग धर्म है वो अभी जो है वो भगवान का हरि नाम है। उन्होंने उस समय के हिसाब से उन्होंने तपस्या करी, 10,000 साल तक तपस्या करी। लेकिन इसी ध्यान से उसको पढ़े हम लोग तो उन्होंने क्रिया योगेन, उन्होंने भक्ति भी करी थी। उन्होंने मतलब ऐसा नहीं कोई ये सोचे कि अरे ठीक है कि हम सिर्फ तपस्या करेंगे। कुछ लोग जो होते हैं जैसे कभी किसी को कोई बीमार पड़ता है कोई और उसको ऐसा 15-20 गोली खाता है तो उसको बहुत एकदम प्राउड होता है। किसी डॉक्टर के पास जाओ खाली एक ही छोटे से एक गोली देता है, ये खाओ, तो वो परेशान हो जाता है, ये क्या है,
मैं तो पहले 15-20 गोली खाता था, ये क्या एक छोटा सा एक गोली दे दिया, ये क्या है ये? तो, तो वो डॉक्टर बोलता है कि भाई ये जो तुम्हारा वो 20 गोली था, ये एक गोली जो है वो 50 के बराबर है, सो यू ईट दिस। तो वैसे ही अब ये हो गया कि लोगों को लगता है कि मुझे एक टांग पे खड़ा होकर तपस्या ही करना पड़ेगा, या मुझे भगवान का बहुत बड़ा यज्ञ ही करना पड़ेगा, तब जाके भगवान को प्रसन्न कर पाऊंगा। ये जो एक सिंपल तरीका है भगवान का नाम लेना, सिर्फ क्या करना है हम लोगों को, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिंपल। हम लोगों को ऑफिस में है तो ऑफिस में हम लोग ऐसा वो हाथ उठा के नहीं कर सकते, तो ठीक है, बैठे बैठे हम लोग चुपचाप जो है अपने सीट में बैठ के हम लोग हाथ में क्लिकर रख के हम लोग जप कर सकते हैं बिना किसी के देखे। तो भगवान ने इतना आसान कर दिया है हमारे लिए, हम लोगों को सिंपल भगवान का नाम, वही जो फल, जैसे हम अभी तक जो हमारे जो जितने पहले के जो स्पीकर्स आए थे उन्होंने कहा था कि ये जो युग धर्म है, हर ग्रेस राधा देवी दासी माता जी ने भी बताया था कि युग धर्म के बारे में, नाम की महिमा के बारे में। तो हमको सिर्फ भगवान का नाम का महिमा, ऐसा नहीं है कि हमको कोई बड़ा व्रत करना है, तपस्या करना है, कोई बड़ा यज्ञ करना है, बड़ा कोई एकदम ऑपुलेंट जो है डेटी वर्शिप करना है, नहीं, सिंपल बस वो सबका जो फल है, वो जो जितने भी जो पहले के जो युग धर्म थे उन सबका फल इस एक हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान चैतन्य महाप्रभु यही देने के लिए आए थे कि ये जो ये जो युग धर्म है हरे नाम का, ये देने के लिए आए थे खास करके, ताकि जो है लोग जो है मतलब अपना भक्तिमय जीवन जो है उसको अच्छे से उसमें प्रगति कर सकें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कर्दम मुनि ने भी तपस्या किया, लेकिन उसके साथ में क्रिया योगी ने, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ पेनेंस द सेज कर्दमा बाय वर्शिप थ्रू डिवोशनल सर्विस इन ट्रांस, मतलब समाधि में रहते उन्होंने जो है तो यहाँ पे हम देखते हैं आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ मेडिटेशन इज डिस्क्राइब्ड हियर। जो समाधि है, ओके, वो एक हमने देखा, जैसे पहले हमारे ओजस्वी प्रभु आए थे, उन्होंने काफी पूरा जो योग पद्धति है, जो पतंजलि सूत्र में जो यम नियम आसन ध्यान धारणा समाधि पूरा जो आर्ट जो है पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो उसमें अभी हम नहीं जाएंगे, वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ। तो समाधि जो है यहाँ पे प्रभुपाद जी समाधि पे फोकस कर रहे हैं कि समाधि जो है वो क्या चीज है। तो समाधि मतलब जो है बस आंख बंद करके बैठ जाना नहीं है। समाधि यानी समाधि में हम किसी पे ध्यान लगाते हैं, जैसे हम देखते हैं भगवान शिव इतने बड़े वैष्णव हैं। एक मिनट, तो हम लोग को भगवान शिव देखते हैं, भगवान शिव जो है वो कैसे वो समाधि में रहते हैं हमेशा। तो समाधि से आंख बंद करके नहीं बैठते, वो भगवान पे पूरा फोकस लगाते हैं, उनको याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। हम लोग जब भी करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, प्रभुपाद जी ने कहा है बहुत जो है सिंपल है, कुछ नहीं, इसको बोलना है और सुनना है। और ये जब हम कई वर्षों तक कई सालों तक करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक जो है हमारा मन उस ध्वनि पे लगना शुरू हो जाए, और फिर बाद में जो है धीरे धीरे भगवान का जो स्मरण भी होगा, उनकी लीलाएं भी होंगी, वो सब जो है बहुत आगे का प्रोसेस। तो समाधि यानी हम लोगों को भगवान का जो है यहाँ पे कह रहे हैं स्मरण करना। The significance of meditation is described here. Kardam Muni practiced yoga meditation for 10,000 years just to please the Supreme Personality of God. तो उन्होंने ये समाधि जो था क्रिया योग के साथ उन्होंने किया था उन्होंने। और क्रिया योग जो है जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि कर्दम मुनि प्रैक्टिस्ड योगा मेडिटेशन फॉर 10,000 years। सॉरी, इसके पहले का जो अनुवाद में कहा गया
ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ पेनेंस द सेज कर्दमा बाय वर्शिप थ्रू डिवोशनल सर्विस इन ट्रांस, उन्होंने किया था और प्रोपिशिएटेड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, तो क्रिया योग के साथ किया था। तो जब भी वर्ड योग आता है तो हम लोग को समझना चाहिए योग यानी भक्ति। ये हम लोग ने भक्ति शास्त्री में भी जब हम कर रहे थे, जितने भक्ति शास्त्री हैं यहाँ पे उपस्थित जानते हैं, हिज ग्रेस मधुसूदन प्रभु जी ने कहा था कि चाहे वो कोई भी योग हो, वो कर्म योग हो, ध्यान योग हो, भक्ति योग, उसमें भक्ति होता ही, वो भक्ति उसमें मिश्रित होना ही चाहिए। जैसे अगर वो कर्म योग कर रहा है, अगर उसमें भक्ति नहीं है, उसमें थोड़ा सा भी अगर होगा उसका भक्ति होगा तो वो योग कहलाएगा, नहीं है वो सिर्फ कर्म कहलाएगा। दैट इज नॉट कर्म योगा। तो भक्ति हर चीज में होना बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी रास्ता ले रहे हैं। हम लोग आगे तात्पर्य में भी देखेंगे कि प्रभुपाद जी कहते हैं वेदर वन प्रैक्टिसेस योगा और स्पेकुलेट्स एंड डज रिसर्च, एक ज्ञान योग की बात कर रहे हैं, चाहे वो कर्म योग कर रहा हो, ज्ञान योग कर रहा हो, one's efforts must be mixed with process of devotion। भक्ति उसमें होना बहुत जरूरी है। कोई ये सिर्फ कहे नहीं मैं खाली क्वेश्चंस पूछूंगा, मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, वहां पढ़ूंगा, सिर्फ ज्ञान जमा करूंगा, तो दैट इज नॉट ज्ञान योग। वो सिर्फ ज्ञान है, ज्ञान जमा कर रहा है। लेकिन वो जब उसमें भक्ति होगा तब वो आगे हमको लेके जाएगा, नहीं तो वो आगे नहीं ले जाएगा हमको। अगर भक्ति मिश्रित नहीं है, चाहे वो कर्म योग हो, ध्यान योग हो, ज्ञान योग हो, वो हमको आगे नहीं ले। उसके लिए भक्ति होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हम लोग देखते हैं कि अगर थोड़ा सा भी अगर उसमें भगवान के प्रति उसका आकर्षण है, कुछ ना कुछ कर रहा है भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसमें जैसे कर्म योग में क्या होता है, वो सारा सब अपना कर्म करता है, कर्म कांड भी करता है, लेकिन उसका जो वो फल है वो भगवान को देते रहता है। तो भक्ति है उसमें। तो भक्ति जब होगा तो फिर वो कर्म कांड से वो आगे बढ़ेगा। फिर नहीं वो सिर्फ कर्म कांड करता रहे, भगवान से मतलब उसे प्रति कोई मतलब योग नहीं है, उसमें भक्ति नहीं है, तो वो कर्म योग नहीं कहलाए, सिर्फ कर्म हो जाएगा उसका, और वो आगे प्रगति नहीं कर पाएगा। He will remain at that stop। वो जो है उसका स्टैग्नेंट हो जाएगा। इसके लिए भक्ति चाहे जो करे, भक्ति बहुत जरूरी है। चाहे हम लोग थोड़ा सा क्यों ना, हम लोग अपना ऑफिस जा रहे हैं, सब कुछ कर, थोड़ा सा हम लोग जब किसी के घर में जब जाते हैं तो भले वो कुछ कर रहे हैं, वो इस बाबा वो बाबा जो है सब कुछ कर रहे हैं, हम क्या बोलते हैं, आप एक माला ले लो, बस ये एक माला करो आप हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वो जब एक माला शुरू करता है तो धीरे धीरे वो जो कुछ कर रहा है वो उसको दिखाई नहीं देता कि छोटा सा चीज है, वो बोलता है एक माला तो करना है, तो ठीक है क्या, लेकिन वो एक माला जो है उसको इतना पुश करती है, इतना उसको क्या बोलते हैं ना, उसको रॉकेट की तरह, उसको लॉन्चर की तरह उसको आगे भक्ति में फेंकती है। तो ये बहुत जरूरी है उसके लिए। और उसको पूरा जो है, भले ही हम पूरा मन से ना कर पाए, लेकिन थोड़ा सा उसमें जो है कुछ ना कुछ हम लोगों को भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान के प्रति हम लोगों को प्रेम थोड़ा सा तो होना चाहिए। लेश मात्र भी है तो वो हमको भक्ति में आगे ले जाएगा। तो बहुत जरूरी है, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, one's efforts must be mixed with process of devotion। भक्ति होना बहुत जरूरी है। ये हम लोग को एक हमेशा चीज याद रखनी है, नहीं तो वो सिर्फ कर्म जो है वो सोचेगा मैं कर्म योगी हूँ, लेकिन वो सिर्फ कर्म कर रहा है। वो सोचेगा मैं ध्यान योगी हूँ, लेकिन वो सिर्फ ध्यान कर रहा है। और आगे उसका जो नेक्स्ट स्टेप है, हम जैसे देखते हैं योगा लेडर, कर्म योग है, ज्ञान योग है, और फिर ऊपर भक्ति, तो वो स्टैग्नेंट का स्टैग्नेंट रह जाए, वो आगे नहीं जा पाएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्रभुपाद जी कहते हैं विदाउट डिवोशन नथिंग इज परफेक्ट। और वो अगर वो कुछ कर भी रहा है तो बिना भक्ति वो परफेक्ट भी नहीं। जो भले वो कर्म कर रहा है तो वो भक्ति नहीं कहला, वो उसका कर्म नहीं कहला, क्योंकि उसमें वो परफेक्ट नहीं है उसमें। तो भक्ति होना बहुत जरूरी है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं द टारगेट ऑफ परफेक्शन एंड रियलाइजेशन इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो अब यहाँ पे जब देख रहे हैं, करदम मुनि ने किया, जब उन्होंने ध्यान किया, तपस्या किया, तो किसका किया? भगवान का। किसी का भी नहीं करना है, सिर्फ भगवान
विष्णु या भगवान कृष्ण, भगवान हरि, उन्हीं का करना है। कोई सोचेगा मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो ये बाबा की मैं आराधना करता हूँ, मैं बहुत उनका बड़ा जो है उनका भक्ति कर रहा हूँ, नहीं, वो भक्ति नहीं है। भक्ति सिर्फ भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की ही जो है उसको कहे जाएंगे भक्ति उसको। तो वो टारगेट है, द टारगेट ऑफ परफेक्शन एंड रियलाइजेशन इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। और फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं 6th चैप्टर में, प्रभुपाद जी 6ठे अध्याय का जो है वो हमको यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं। हम जानते हैं वो फेमस श्लोका है, 6ठे अध्याय का लास्ट श्लोका है, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना। भगवान बोलते हैं चाहे जो भी हो उसमें जो है मद्गतेन अंतरात्मना, वो मेरा भक्त है, वो सबसे बड़ा योगी है। तो ये हम लोगों को याद रखना है यहाँ पे। फिर आगे कहते हैं द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हरि ऑलवेज फुलफिल्स द डिजायर्स ऑफ हिज सरेंडर्ड डिवोटी। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भगवान जो है वो अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं, लेकिन किसकी करते हैं? सरेंडर डिवोटी। ऐसा नहीं मुझे कुछ भी करना है और फिर भगवान मेरी इच्छा पूर्ण। बहुत लोग बोलते हैं हम तो जो है भगवान के पास गए, हमने यहाँ पे किया, ये किया, लेकिन भगवान ने हमारी इच्छा पूर्ण नहीं की। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो बोलते हैं वो सिर्फ जो अपने सरेंडर डिवोटी हैं उनकी ही इच्छा पूर्ण करते हैं। जो सरेंडर डिवोटी है उनके शरणागत में है, उनकी इच्छा पूर्ण, और उनके लिए कुछ भी करते हैं। फिर जैसे हम देखते हैं गजेंद्र पूरा उसने अपना प्रयास लगा लिया, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ, जब एक कमल उठा के जब उसने भगवान को अर्पण किया, भगवान तुरंत उनको मतलब बोलना भी नहीं पड़ा, वो मतलब इतने उतावले हो गए कि गरुड़ जो सबसे फास्टेस्ट है, मन की गति से भी ज्यादा दौड़ता है, वो बोलते तो बहुत स्लो है, जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल, और तेज चलते। और फिर मैं राधा गोविंद महाराज जी का एक लेक्चर सुन रहा था, वो इतने परेशान हो गए कि वो उससे उतरे, उसको अपने काख में दबाया और वो फिर भागने लगे फुल स्पीड में। बोला तो बहुत स्लो है, रुक जा, मैं चलता हूँ। लेकिन सो दैट इज हिज लव। लेकिन वो पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको सरेंडर करना पड़ेगा। अगर हम लोग सरेंडर नहीं है तो भगवान फिर इतना ही, जैसे भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, लेकिन उसमें ये भी कहते हैं कि मैं सम हूँ, लेकिन जो मेरा भक्त है उसके लिए मैं स्पेशल जो है मैं उसके लिए काम करता हूँ। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग सरेंडर रहे, और सरेंडर इतना आसान नहीं है। तो जो शरणागत है वो भले थोड़ा थोड़ा चीजों से करे, लेकिन वो हमको धीरे धीरे जो शरणागति बढ़ा, जितना शरणागत है ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम। आप जितना एक कदम आओगे तो भगवान एक कदम, आप 10 कदम जाओगे तो भगवान 10 कदम। तो जो कोई थोड़ा सा कुछ करे, वो खाली एक माला करे, बोले अरे भगवान तो मेरे लिए कुछ नहीं करते, मैं इतना तकलीफ में हूँ, उतना प्रॉब्लम है मेरा, इतना कुछ झेल रहा हूँ, भगवान देखते नहीं। भगवान देखेंगे, लेकिन तुम तो जाओ उनके पास। कोई घर पे बैठ के ये नहीं बोलेगा अरे यार मेरे डॉक्टर मुझे ठीक ही नहीं करता, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना भाई, वो थोड़ी तुम्हारे घर पे आएगा, उसको अपने पास जाना पड़ेगा, उसको प्रॉब्लम बताना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि वो रात को जब उसको टाइम मन सुबह 5 बजे पहुंच गया या रात के 12 बजे, उसका जो टाइम है उसके हिसाब से उसको सरेंडर होके भाई अच्छा ठीक है आप कितने बजे बुला रहे हैं, तो भले उसको ऑफिस से छुट्टी लेके जाना पड़ता है, फिर वो ऑफिस से छुट्टी लेता है, फिर जाता है उनके अपॉइंटमेंट, वो 1-2 घंटा लाइन में बैठा रहता है आराम से, पूरा सब कुछ सहन करता है। फिर उससे जब मुलाकात तब वो बता, और फिर डॉक्टर उसके सारे प्रश्नों को सुनता है, उसका समाधान करता है, उसको दवाई भी देता है। तो वैसे जब डॉक्टर के पास जाने के लिए इतना सरेंडर है हमारा, तो भगवान के पास जाने के लिए क्यों नहीं? भगवान के पास क्यों हम घर में बैठे बोलते कि हम करना कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान हमारा सारा देख रेख करे, तो वैसे नहीं होता। तो भगवान चाहते हैं हम उनकी सरेंडर जो है उनके शरण में रहें। तो ये है कि हम उनको शरण में, हमें उनके शरण में जाना पड़ेगा। और फिर आगे कहते हैं डिवोशनल सर्विस और एंगेजमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द डायरेक्ट मेथड। और यही जो है ये एक डायरेक्त मेथड है। हम देखेंगे कि बाकी जो सब तरीके हैं वो इनडायरेक्ट हैं। जैसे भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं कि अविधि पूर्वकम, 7वें अध्याय का श्लोक है शायद वो, तो बोलते हैं बाकी सब जो कर रहे हैं वो कोई
किसी भी देवता की पूजा कर रहा हो, भले वो इंद्र की कर रहा हो या सूर्य की कर रहा हो, लेकिन वो फाइनली जो है भगवान कृष्ण की ही पूजा कर रहे हैं। लेकिन वो इनडायरेक्ट, अभी जैसे सूर्य है तो सूर्य भी जो कोई हेल्थ मांगता है तो तुरंत डिश चल ठीक है ले ले, नहीं, वो भी उनसे परमिशन लेते हैं, भाई उनको देना है क्या, ये भगवान बोलते हैं हाँ ठीक है, और वो भी जो है उनको जो भी सूर्य को जो प्राप्त होता है वो उनको भेज देते हैं। हम देखते हैं जैसे भक्ति में भी हम लोग क्या करते हैं, कोई जब नया भक्त है या जूनियर है भक्त है तो वो जब आके प्रणाम करता है तो नॉर्मली ऐसा होना चाहिए कि ये भक्त प्रणाम हमें नहीं कर रहे, ये भगवान के जो जो प्रोसेस है, प्रभुपाद जी को प्रणाम कर रहे हैं, हमारे गुरु महाराज को प्रणाम कर रहा है। कुछ भक्त तुरंत अरे मना कर देते, नहीं नहीं मुझे प्रणाम मत करो, वैसा भी कर सकते हैं, या तो फिर जो प्रणाम दे रहा है वो अपने गुरु को, प्रभुपाद जी को, और आगे वो उसको आगे ऊपर की तरफ भेज देना चाहिए। हमने कुछ नहीं किया भाई, हम तो जो प्रोसेस है वो फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने जो सीखा है वो हम देख रहे हैं, उसी को बता रहे हैं, हमारा कुछ भी नहीं है। हाँ, हमने कुछ नया इन्वेंट किया है, प्रभुपाद जी से अलग कुछ कर रहे हैं तो आप प्रणाम लो। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो प्रभुपाद जी ने बताया, गुरु महाराज ने बताया, इतने सारे जो हमारे इस्कॉन के जो महाराज लोग हैं वो बताए, फॉलो कर रहे हैं, तो फिर हमारा क्या है उसमें, वी डोंट हैव एनीथिंग। तो ये आगे बस हम लोग को भेज देना है उनके पास। तो ये जो देवी देवता हैं ये लोग भी यही करते हैं, जो भी लेते हैं वो सीधा जो है उनको भेज देते हैं। तो इसलिए भगवान बोलते हैं ये इनडायरेक्टली मेरी पूजा कर रहे हैं। तो फिर इनडायरेक्टली क्यों करना, हम लोग डायरेक्ट भगवान की पूजा क्यों नहीं करते हैं? और जब करेंगे तो हम देखते हैं फिर जैसे गजेंद्र को उद्धार किया, द्रौपदी का उद्धार किया, द्रौपदी भी कितना जो थी उसने गुहार लगाई, पहले तो सब पे डिपेंड रही कि मेरे पति है, अर्जुन है, गांडीवधारी, उसके जैसा धनुर्धर कोई नहीं है, सबको पुकारा, पितामह भीष्म, भीम, लेकिन कोई नहीं उसको मदद कर पाया। जब उसने फिर अपने बल पे हाथ, मतलब अब मैं खुद बचाने की कोशिश करता, फिर भी भगवान तब तक आराम से बैठ खड़े होकर देख रहे हैं, लगाओ अपना जोर लगाओ। भगवान भी बहुत ही एकदम ये स्मार्ट है, मतलब मेरे शरण में नहीं आओगे तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। और जैसे ही उसने हे गोविंद हे मुरारी, तो तुरंत वो ऐसा मतलब जो उस साड़ी का रूप धारण किए, और वो 10,000 हाथियों वाला का जो बल वाला दुशासन था वो भी खींच के थक गया, बोलता बाप रे ये साड़ी है ये क्या है ये मतलब वो परेशान हो गया। तो दैट इज द पावर ऑफ सरेंडर। तो हम लोगों को शरण में रहना बहुत जरूरी है तो भगवान, और डायरेक्ट जैसे मैं कई बार बोलता हम लोग डायरेक्ट भगवान का शरण में या डायरेक्ट भगवान के इसमें हम नहीं रह सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम अपने गुरु महाराज के जितने हमारे शिक्षा गुरु हैं या जितने हमारे सीनियर डिवोटीज उनकी शरण में रहते हैं, उनसे सीखते हैं। लेकिन वहां पे भी हमारा ईगो होता है, कुछ कोई बोल देगा तो अरे ऐसा बोल दिया, नहीं 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 मैं ये ग्रुप नहीं, मैं दूसरे ग्रुप में चले जाता हूँ तो ये सरेंडर नहीं है ये। और ऐसा जो व्यक्ति है जो एक से उधर जो बंदर की तरह यहाँ से वहां वो कहीं नहीं टिकेगा, वो क्योंकि उसका ईगो हर्ट हो रहा है उसका। और एक जो भक्त है उसका ईगो नहीं होता उसका, वो कोई भी कितना भी कोई भी कुछ बोल ले उसको मार दे, गाली दे, यस यस बोलो आप सही है मैं गलत हूँ, वो सही भी होगा तो भी आपको बोलेगा सही नहीं तो वो आप सही है, बोलिए क्यों, उसको ईगो नहीं। और ऐसा ही व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं वो आगे प्रणादपि सुनिचन, कि वो भक्ति प्रगति कर पाए। लेकिन जैसे थोड़ा बोल दिया अरे मेरे को ऐसा कैसे बोल, मैं ये ग्रुप में चले गया, वहां पे कुछ बोल दिया, वहां पे फिर वो कहीं और चला जाए। और हो सकता है कल गुरु महाराज को डांट दे, गाली दे, अरे मेरे को ऐसे क्यों, वो एटीट्यूड में जैसे लास्ट टाइम कहा एटीट्यूड, सारा प्रॉब्लम एटीट्यूड का। अगर एटीट्यूड सही नहीं है हमारा तो हम लोग उसमें वो एटीट्यूड हमारा हर जगह दिखेगा, चाहे मटेरियल लाइफ हो या स्पिरिचुअल, हर जगह एटीट्यूड दिखेगा। भले हम अपना मन मार ले कि नहीं ठीक है चलो मैं सुन लेता हूँ, लेकिन मन में वो जो है वो पिंच करता रहेगा। तो इसके लिए हम लोग को हम्बल बनना बहुत जरूरी है, नम्र रहना बहुत जरूरी है। कोई कुछ डांट रहा है, बोल रहा है, ओ ठीक है चलो हाँ मैं गलत हूँ, ठीक है सुन लो बात, लेकिन नहीं ऐसा कैसा बोल दिया, ऐसे जैसे ये विचार है समझ जाने का कि
जो है हमारा पतन शुरू हो गया। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, और ये कलयुग का बड़ा लक्षण है ये। सो वी हैव टू, भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमको इन चीजों से बचना है हम लोगों को। फिर आगे कहते हैं प्रभुपाद जी कि इन दिस एज ऑफ कली द डायरेक्ट मेथड इज एस्पेशली मोर फिजिबल। तो ये जो कलयुग का जो प्रोसेस है ये क्या है, हम लोगों को भगवान का नाम है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ज्यादा इजी बनाया भगवान ने। क्या कोई, जैसे सतयुग में जो था 60,000 वर्ष, जैसे हम देख रहे करदम मुनि ने 10,000 वर्ष तपस्या किया। हमको तो बोले 10 मिनट बैठ जाओ क्लास में, तो वो बैठता नहीं, वो तुरंत घड़ी देख रहा है, इधर देख रहा है, बीच में व्हाट्सएप खोल रहा है, बीच में फेसबुक देख रहा है, नहीं होता था। इट्स नॉट पॉसिबल। तो ना हम लोग, ना एक टांग पे, जैसे हिरण्यकशिपु जैसा इतना बड़ा असुर था, वो भी कई हजार वर्षों तक वो एक टांग पे खड़ा था। देखो हमारा क्या विश्वास है, क्या क्या लायकी है हमारी, कि हम लोग कुछ जो असुर कर पाए वो भी नहीं कर पा रहे, लेकिन हमें अपने आप को कितना महान समझते हैं। सो ये जो प्रोसेस है, जो दूसरे युगों का ध्यान करना या यज्ञ करना या डेटी वर्शिप करना, ये पॉसिबल नहीं है। भगवान ने सबसे इजी तरीका है, वही जैसे बोला डॉक्टर ने 50 गोली दिया है, वो हटा के अब एक गोली दिया है, तो हम सोचते हैं ये डॉक्टर मूर्ख है, इसको कोई अक्ल नहीं, ये तो कोई एक छोटा सा गोली दे दिया। नहीं, वो डॉक्टर अच्छा है मेरा, जो मुझे 50 गोली देता है। तो वैसे नहीं, भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने बोला ये कुछ सब हटा दिया बाजू में, बोले ये सब छोड़ो, बस ये एक जो है हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। और बोलते हैं 3 बार बोलते हैं हरे नाम हरे नाम हरे नाम। मतलब किसी को शंका होगा कि शायद कुछ और हो सकता है, वो तो एक ही बार बोला हरे नाम, नहीं, हरे नाम हरे नाम एव केवल। और बोलते हैं एव, इसके अलावा और कोई नहीं, एव केवलम। और फिर बोलते हैं कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते, वो भी फिर 3 बार रिपीट करते हैं। कलयुग में वो बोलते हैं कि इसके अलावा और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं, और कोई। तो ये बात एकदम फट करके फिट हो जाना चाहिए हमारे, और इसको हम लोग बहुत ही दृढ़ता से पकड़ लेना चाहिए। हम देखते हैं जैसे प्रहलाद महाराज जो थे, वो क्या करते थे, वो अपना आराध्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस वही एक पकड़ के रखा था, वो कंटिन्यूस उनका चलते रहता था, और उसी ने उसका उद्धार किया। तो हम लोग को भी वही करना है। हम उनकी तरह नहीं कर सकते, लेकिन जब भी मौका मिले, जब करने के लिए बैठे तब पूरा फोकस। हाँ, मैं अब जब करने के लिए बैठा, फोन सब साइड में रख दिया, खाली साइड में मत रखो, उसको साइलेंट कर दो। उसका वो जो व्हाट्सएप का भी टिक टिक बजता है तो तुरंत ध्यान जाता है हमारा। नहीं, माइंड इज वेरी 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 फिकल, बहुत ही चंचल है, एकदम फ्लिकरिंग माइंड। तो उसको सब कुछ हर तरह से उसको जो है करके पूरा ध्यान के साथ बैठ जाओ, और फिर ये सोचो कि जैसे उनके साथ ये हमारी पर्सनल मीटिंग है, एंड वी आर ट्राइंग टू प्लीज द लॉर्ड। जैसे कोई लड़का लड़की डेट पे जाते हैं, तो कैसा वो पूरा फोकस, अभी किसी को लड़का या लड़की किसी को डेट पे लेके जाए और बार बार फोन देखते रहे, व्हाट्सएप देखते रहे, तो क्या होगा? वो तो लड़की या लड़का जो है भाग गया, बोले ये क्या है, इसको तो कोई पढ़ी ही नहीं है मेरी, ये तो कभी अपना इसमें फोन में लगे हैं या कुछ और कर रहे हैं, मेरा चिंता नहीं है। दैट इज नॉट लव। तो शो योर लव बाय गिविंग फोकस। जब हम फोकस देते हैं तो फिर भगवान को लगता है या सामने वाले को लगता है, हाँ भाई ये मेरे से प्रेम करता है। देखो सब कुछ छोड़ के, फोन बजता भी है तो हम तुरंत काट देते हैं, और फिर बाजू में, जैसे हम गुरु महाराज के लेक्चर में देते हैं या आचार्य के लेक्चर में देते हैं, जैसे किसी का फोन फट से काट करके उसको साइड में या स्विच ऑफ कर देता है तुरंत। क्यों? बिकॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये जरूरी नहीं है। तो वैसे ही पूरा फोकस जो है हम लोगों को भगवान के नाम पे लाना है हम लोगों को, एंड वी हैव टू टेक दिस होली नेम्स। ये करना है हम लोगों को। और फिर श्रील प्रभुपाद कहते हैं चैतन्य महाप्रभु हैज गिवन दिस ग्रेटेस्ट बोन, और ये सबसे बड़ा वरदान है हमारे लिए इस कलयुग में। सोचो अगर आप लोगों को अगर 60,000 वर्ष तपस्या करना पड़ता, 100 साल का तो उम्र है, और 100 साल में उसको बोले तुम 90 साल तो खाली तपस्या करो, तो फिर कब वो क्या करेगा? या तो उसको बोला बड़ा यज्ञ करो, तो यज्ञ भी जो थे वो कई वर्षों तक चलते थे। तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत कृपा किया है हम पे। और फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं
डिवोशनल सर्विस इज आल्सो एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ड क्रिया योगेन। तो क्रिया योग जो है, ये वर्ड जो है, ये भक्ति को दर्शाता है। ये हमने देखा। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, करदम मुनि नॉट ओनली मेडिटेटेड बट आल्सो एंगेज इन डिवोशनल सर्विस। तो ऐसा नहीं था वो सिर्फ वो जो थे अपना समाधि में लगे थे, वो भक्ति भी कर रहे थे। भक्ति भी कर, जैसे भगवान शिव हैं, वो जब समाधि में रहते हैं तो भगवान का स्मरण करते हैं, तो वो एक नवविधा भक्ति का अंग हो गया। क्या है वो? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम स्मरणम, वो भी एक भक्ति का अंग है। तो कोई ना कोई भक्ति का एक अंग जो है वो पकड़ लेना है। तो करदम मुनि वही किया, उन्होंने मतलब जो है ध्यान करते हुए जो है समाधि में उनका भगवान के ऊपर ध्यान था, और इस तरह उन्होंने सिद्धि पा ली। वन मस्ट एक्ट इन डिवोशनल सर्विस बाय हियरिंग चैंटिंग रिव्यू। नवविधा भक्ति में से कोई भी एक पकड़ लो एक। और फिर बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं कि वन शुड रिमेंबर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। जब ध्यान करना है हम लोगों को, तो भगवान का ध्यान करना एकदम, मतलब ऐसा नहीं किसी का भी, मतलब हम इसके भक्त उसके भक्त नहीं। भगवान कृष्ण विष्णु हरि जो है उनका स्मरण होना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। आफ्टर एंगेजिंग हिमसेल्फ फॉर 10,000 years in performing different types of devotional service, करदम मुनि अटेंड परफेक्शन ऑफ मेडिटेशन। तो उन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या किया और तब उनको प्राप्त हुआ। लेकिन कलयुग में अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। एट द प्रेजेंट मोमेंट who will succeed in the rigid performance of the many yoga rules। योगा के भी जो रूल हैं, हमने देखा कि इतना आसान नहीं है। भगवान भी जब भगवत गीता में कहते हैं सीधे बैठो, जो अपना रीढ़ का हड्डी है सीधा रखो, और ऐसा नहीं कि पीछे टेका लगा के बैठ गए, नहीं, हमको सीधा बैठना है, ज्यादा ऊपर नहीं ज्यादा नीचे नहीं, नाक के अग्र भाग पे देखना है। तो अर्जुन ने जब सुना तो अरे नहीं भगवान, ये सब इतना नहीं होगा। तो जब अर्जुन नहीं कर सकते तो हाउ कैन वी डू दैट? सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका जो है हम लोगों को वो पकड़ लेना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो लोग ऐसा नहीं करते, द सुप्रीम पर्सनैलिटी एंड unfortunately people in this age, especially persons who are of demonic nature, want to be cheated। जो असुरी लोग हैं उनको जो है उनको लगता है अरे नहीं यार, ये तो इसका वाले सिर्फ माला करते हैं, ये सब काम का चीज नहीं, हमको कुछ बड़ा चाहिए। तो फिर जो ऐसे लोग हैं उनको भगवान चीटर भेज देते। फिर कोई चीटिंग प्रोपेंसिटी वाले संस्था में चले जाते हैं, और वहां पे उनको लगता है कि हाँ यहाँ पे आनंद आ रहा है। तो दैट इज नॉट द राइट प्रोसेस। फिर बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं, इन भगवत गीता इट इज देयरफॉर क्लियरली स्टेटेड द 16th chapter verse 17 that rascals of self-made authority being puffed up illegally collected money, perform yoga without following the authoritative books, they are very proud of money they have plundered from the innocents who wanted to be cheated। तो हम देखते हैं 16वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान भी इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये लोग जो होते हैं कि इनका स्वभाव सही नहीं है उनका, एंड दे डोंट फॉलो द वैदिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, और ना ही उनका उनके जो डिपेंडेंट्स है उनको भक्ति में आगे ले जाने का कोई उद्देश्य। बस किसी तरह बस इनका धन उठा जाए बस। अच्छा ये करना है, ठीक है चलो 10,000 रुपए, अच्छा वो करना है वो 50,000 रुपए, ये करना है ये कर, इस भगवत कथा करना है, भगवत कथा करना, अच्छा ठीक है ज्यादा नहीं, मेरा फीस ज्यादा नहीं, कोई 8 लाख 10 लाख लेता हूँ बस। तो मतलब कितना, मतलब जो भगवान का जो कथा है उसके लिए भी लोग जो है चार्ज कर रहे हैं। सो मच चीटिंग इज गोइंग ऑन। तो ये सब चीजों से बचना है हम लोगों को। प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इस्कॉन से जुड़े हैं। सिंपल जो है हम लोग को, और ऐसा नहीं है सिंपल है तो छोटा मोटा तरीका है, नहीं है, गोली छोटी लेकिन इसका असर 50 गोलियों से भी ज्यादा। इट्स वेरी वेरी पावरफुल। सो इससे यही मैसेज लेंगे हम लोगों को कि भगवान का नाम
है, हम देखते हैं महिमा भगवान का नाम का कि अजामिल जैसा जो इतना पापी व्यक्ति था, अजामिल कितना पापी था, एक वेश्या के प्रेम में पड़े। राधा, वो जो अजामिल कथा सुनेंगे राधा गोविंद महाराज का, तो वो बोलते हैं कि वेश्या से विवाह करना मतलब इट्स सो हॉरिबल थिंग। मतलब जो सारे, मतलब वो बोलते हैं, उदाहरण देते हैं कि जैसा पीक दान होता है, लोग पान खा के थूकते हैं, उसको चाटने जैसा हो। तो इट्स सो हॉरिबल, मतलब इतना उसका दिमाग ब्लाइंड हो गया उसका कि वो बोलते नहीं, मैं भी इससे शादी करनी है, और उसको लेके आया, उससे 8 बच्चे पैदा कर लिए। जस्ट इमेजिन हाउ सिंफुल ही वाज। लेकिन उसके जैसा सिंपल व्यक्ति भी, उसका सौभाग्य से उसने बेटे का नाम नारायण रखा, और वो जब जमदूत आए लेने के लिए, तो वो भगवान को भी नहीं, मतलब भगवान का नाम कितना पावरफुल है, हम देख सकते हैं कि भगवान को भी नहीं, अपने बेटे को पुकारा, नारायण नारायण आओ आओ बचाओ मुझे। बस वैसे ही यमदूत जो तुरंत वहां पे, वो सॉरी विष्णुदूत, यमदूत तो 3 आते हैं, विष्णुदूत 4 आ गए वहां पे। चलो बोला क्या है, चलो, और उनका बड़ा भागवतम में देखते हैं, बड़ा चर्चा है, नॉट गोइंग टू दैट। तो होली नेम इज वेरी वेरी पावरफुल, इसको हमको कस के पकड़ना है, और यही एक तरीका है इस कलयुग का। विल ट्राई टू चैंट सीरियसली विद फोकस, और जितना प्रयास हो सके हम लोग को इस जो है हरे कृष्ण महामंत्र का हम लोगों को जप करना है और इसमें ध्यान रखना है। तो इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। किसी का कोई शंका है, कोई एडिशनल पॉइंट्स है तो लेते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।